एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की जो हमारी कक्षा है वो है गिल्लू इस पाठ का विश्लेषण। तो चलिए देखते हैं। पिछली कक्षा में हमने महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था बच्चों? 24 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। उनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है ना। तो उनके यामा इस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। समझ में आया? अब इस गिल्लू इस पाठ से लेखिका हमें गिल्लू एक छोटे से जीव जो गिलहरी का जो बच्चा है, इसके माध्यम से इस पाठ से हम प्राणी दया की सीख सीखने वाले हैं। प्राणियों के प्रति हमारे मन में कितना स्नेह भाव रहता है, ये आज इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, देखिए मैं एक बार पढ़ते जाती हूँ। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक बिशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। लेखिका यहाँ पर क्या कह रही है, देखिए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएल जैसा खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर जो लेखिका है वो देखती हैं अचानक एक दिन, जब बरामदा यानी कि पोर्च जो होता है, हमारे घर का जो आंगन होता है, वहाँ पर जो आकर देखती है कि 2 कौवे जो होते हैं, 2 कौवे क्या कर रहे हैं, एक गमले के चारों ओर, गमला तो पौधा होता है ना, पौधा का जो गमला होता है, उस गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएल, एक दूसरे का छूने का जो खेल होता है ना बच्चों, जो आप लोग अपने घर में खेलते हो, तो ऐसा खेल खेल रहे हैं। यह काक बिशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित होते। काक बिशुंडी यानी कि संस्कृत में कौवे को काक बिशुंडी कहा जाता है। अब लेखिका कहते हैं कि इन कौवों को हम कभी कभी सम्मान देते हैं, कभी कभी उसका अपमान भी करते हैं और कभी कभी उसका आदर भी करते हैं, क्योंकि वो कभी कभी अति सम्मान करते हैं, कभी उसका अति अनादर भी हम उन कौवों का करते हैं। क्यों करते हैं? उसके लिए भी उन्होंने हमारे बेचारे पुरखे, मुझे उदाहरण दिया है, देखिए यहाँ पर, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं न मयूर के। लेखिका क्या कह रही है यहाँ पर, जो पुरखे हैं, हमारे जो पित्र हैं, जो भी हमारे वंशज जो आज इस वर्तमान में नहीं है, जो गुजर चुके हैं, ऐसे जो लोग रहते हैं, ना ही वो गरुड़ के रूप में आते हैं, ना ही मयूर के रूप में, ना ही हंस के, मयूर यानी कि मोर। लेखिका क्या कह रही है, पितृपक्ष में, जो कि दीपावली के पहले 15 दिन, जो 15 दिन का पितृपक्ष हम मनाते हैं, देखो हमारे पुरखों की हम पूजा करते हैं, है ना, और उनके लिए नैवेद्य बनाकर घर के ऊपर रखते हैं, या नदी नाले के सामने वहाँ जाकर हम उनकी पूजा करते हैं। ये पितृपक्ष की जो पूजा होती है, यहाँ पर हमारे जो पितृ हैं यानी कि हमारे जो पुरखे हैं, वो ना ही गरुड़ के रूप में आते हैं और ना ही मयूर के यानी कि मोर के रूप में आते हैं और ना ही हंस के रूप में। वो आते हैं किस रूप में? कौवे के ही रूप में आते हैं। और उस समय पर हम क्या करते हैं, उन कौवों को, क्योंकि वो हमारे पितृ होते हैं, इसीलिए हम उनको बहुत सम्मान करते हैं, है ना, आपको भी पता होगा। तो इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर से ही देना पड़ता है।
कौवे का आवाज़ कैसा है? कर्कश है। और अगर कोई लोग हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं तो आज हम बोलते हैं, देखो ये जो अंधश्रद्धा है, लेखिका भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सामान्यतः हम घर में हर बोलचाल होती है कि कोई प्रियजन हमारे यानी कि कोई मेहमान हमारे घर आने वाला है और तभी कौवे की आवाज़ अगर हम सुनाई देती है तो हम बोलते हैं कि हाँ आज कौवा बहुत बोल रहा है तो कोई तो आज घर आने वाला है, तभी इस कौवे को हम हटाते नहीं हैं, है नहीं। लेकिन उसका उस कौवा जो अगर आपको छूता है तो क्या करते हो आप? वो क्या करते हैं? उसका अपमान करते हैं, छे बाबा हमें आज मुझे कौवे ने छुआ है, इस प्रकार से, है ना, उसका अपमान करते हैं हम उस कौवे को, ठीक है। सिर्फ पितृपक्ष में ही उसको सम्मान देकर या कोई मेहमान का जो आने का संदेश लेकर जब कौवा आते हैं तो हम उसके बारे में समाधान परक बोलते हैं, लेकिन उसके बाद उस कौवे को कभी भी अच्छा नहीं मानते या ना ही उसके आवाज़ को, ठीक है। लेखिका कहती है कि दूसरी ओर कौवा और उसके काव काव करने को अवमानना मानते हैं। अब देखिए आगे कहती है लेखिका, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका कहती है मेरी काक पुराण, काक यानी कि कौवा। इस पाठ में आपको कौवे के समानार्थक शब्द देखिए, काक भिशुंडी, काक, ये दो समानार्थक शब्द आए हैं, काक यानी भी कौवा ही। तो मेरे काक पुराण यानी कि जो काक कौवे के बारे में जो सोच रही थी उसमें क्या हुआ, अचानक से बाधा आ गई क्योंकि उन्होंने देखा कि गमले और दीवार की संधि में, घर का जो दीवार होता है यानी कि देखिए यहाँ पर ये जो होती है हम यहाँ पर ले सकते हैं घर की दीवार, ओके। और यहाँ पर हम छोटा सा पौधा लगाया है, ठीक है। इस प्रकार से छोटा सा पौधा हमने यहाँ पर लगाया है और इस पौधे में ये संधि में पौधा और ये जो दीवार है इन दोनों के संधि में क्या पड़ा था, एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा था और उस गिलहरी के बच्चे में जो कौवे हैं वो क्या कर रहे थे, अपना आहार खोजने की कोशिश कर रहे थे। आगे कहती है देखिए, काक द्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निचेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। लेखिका कहते हैं कि काकद्वय यानी कि 2 कौवे, काकद्वय का अर्थ होता है 2 कौवे जो छुआ छुएल का खेल खेल रहे थे। इनके जो चोंचों के घाव जो हैं वो उस लघु प्राण के ऊपर, उस लघु प्राण यानी कि जो छोटे से जीव गिलहरी पर क्या हो सकता था, उसके वो प्राण भी ले सकते थे। वो नीचेष्ट सा पड़ा था, नीचेष्ट यानी कि वो बेसुध होकर वहीं पर चिपका, उस गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिए जाए। लेखिका को सब लोग बोलते हैं कि उसे कौवे की चोंच लगी है, उस घायल है वो पक्षी, और अगर वो घायल है तो वो वहीं पर मर सकता है, वो क्या हो जाएगा, बच नहीं जाएगा और वो उसे वहीं पर पड़ने दो। परंतु मन नहीं माना, मानो उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा था आपको बच्चों, ये जो गिल्लू का रेखा चित्र है, देखिए लेखिका ने जब गिल्लू उन्हें मिलता है तो उसका वर्णन
एक एक बात का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। वो कहती है, परंतु मन नहीं माना। जो गिलहरी का बच्चा उस गमले और संधि के दीवार के संधि में पड़ा था, उसे देखकर सब लोग कह रहे थे कि उसे वहीं पर छोड़ दो, लेकिन लेखिका का मन नहीं मानता। वो क्या करती हैं, उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर आती हैं, और कमरे में लेकर आने के बाद उसके जो उसे जो घाव लगे थे, उस घाव से वो क्या करती हैं, रुई से यानी कि कॉटन से उसका रक्त पोंछती हैं और उसके ऊपर पेनिसिलिन का मरहम लगाती हैं। ठीक है, कैसा मरहम लगाती है? पेनिसिलिन का मरहम लगाती है। कुछ घंटों के उपचार के उपरांत यानी कि कुछ घंटे बीत जाने के बाद एक बूंद पानी का बूंद जो है उसके मुंह में टपकाया जाता है। तीसरे दिन वो बहुत ही आश्वस्त हो जाता है और मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। जो गिलहरी का बच्चा था, उस बच्चे पर क्या लेखिका करती है, उपचार करती है, उसको मरहम पट्टी करती है। उसके बाद जब कई घंटों बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी का टपकाया जाता है, यानी कि उसको पानी पिलाया जाता है, और तीसरे दिन वो बहुत ही आश्वस्त हो जाता है। आश्वस्त होने के बाद लेखिका कहती है कि उसने मेरी उंगली पकड़कर अपने 2 नन्हे पंजों से उसने क्या किया था, लेखिका की उंगली पकड़ी थी, और उस उंगली पकड़कर वो कैसे दिख रहा था, अपने नन्हे पंजों से मेरी उंगली उसने पकड़ी थी और नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें। गिलहरी की आंखें कैसी थी? नीले रंग की कांच की जैसी जो आंखें थी, वो उस आंखों से वो क्या कर रहा था, इधर उधर देख रहा था। समझ में आया बच्चों? लेखिका, अब देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं, लेखिका जो है वो बरामदे में एक दिन बाहर बरामदे में घूम रही थी, तो उन्हें क्या नज़र आता है, एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा दीवार और गमले के संधि में पड़ा है, और 2 कौवे जो हैं वो उसमें अपना आहार खोज रहे थे। उससे पहले वो लेखिका उन कौवों को देखकर सोच रही थी कि ये जो कौवे हैं, इन कौवों को हम कई बार सम्मान करते हैं और कई बार इनका अपमान भी करते हैं। जब पितृपक्ष में अगर हम किसकी पूजा करते हैं और जो नैवेद्य रखा है, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, तब हम किसके कौन से पक्षी को याद करते हैं? कौवे को ही, क्योंकि कहा जाता है कि पितृपक्ष में कौवे ही हमारे पुरखे ही कौवे बनकर यहाँ पर अवतीर्ण होते हैं। और साथ ही साथ मेहमानों के आगमन का भी सूचना कौन देता है? कौवे के कर्कश आवाज़ से ही हमें मेहमानों के आगमन की सूचना मिलती है। तब उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उन कौवों को सम्मान देते हैं, सम्मान पूर्वक देखते हैं। लेकिन अलग टाइम में उस कौवे की आवाज़ भी हमें बहुत ही अवमानित लगती है, अच्छी नहीं लगती। ये जब वो सोच रही थी तभी उसकी नज़र गिलहरी के बच्चे पर पड़ती है, और वो देखती है कि ये गिलहरी का बच्चा जो है वो घायल है ना। और लेखिका तो प्राणी प्रेमी थी, प्राणियों के ऊपर दया स्नेह भाव उनका बहुत था, और इसीलिए वो क्या करती है, उसको उठाकर अपने रूम में लेकर आती है। लेकिन बाकी के जो लोग थे, जो अभी ये बच्चा उठ नहीं सकता, हाँ, तो ये मर सकता है क्योंकि इसमें कौवों के चोट से ये पूरा घायल हो चुका है, इसे मत उठा, वहीं पर रहने दे। लेकिन लेखिका उस गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में लेकर आती है, वहाँ पर उसके ऊपर उपचार करती है, पेनिसिलिन का मरहम लगाती है, और 2-3 दिन के बाद वो बहुत ही आश्वस्त हो जाता है। और लेखिका कहती है कि 3 दिन के बाद जब वो उठा, आश्वस्त हुआ, अच्छा हुआ, तो मेरी उंगलियां उसने अपने नन्हे 2 पंजों से पकड़े थे, और नीली कांच जैसी मोतियों की जैसी आंखें थी, उस आंखों से वो मुझे देख रहा था। समझ में आया बच्चों? तो आज के इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में इसके आगे का भाग देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।